2025 आपके जीवन का सबसे वेल्दीएस्ट ईयर होने वाला है। यह प्रण आपको लेना है और इसके लिए मैं करूंगा आपकी हेल्प। तो आप मुझसे पूछोगे सर टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बता दो, टॉप 5 ETFs बता दो, या वो पेनी स्टॉक्स बता दो जो एक ही साल में 10 गुना बढ़ जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। आज मैं वर्क करने वाला हूं आपके माइंडसेट पे और एक बहुत ही फेमस चीज पे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ता है और उसके बाद स्किल सेट को बिल्ड करना पड़ता है। आपकी तनख्वाह है मात्र 25,000 रुपए महीने की और आप चाहते हैं कि अगले 3 साल के अंदर आप अपने लिए 1 करोड़ जमा कर पाएं। तो जब आप ये अपने आप से बात कहेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा अरे ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसी बात कर रहा है। पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका भोला दिमाग है, वो आपका इसमें सपोर्ट करेगा। पर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करनी पड़ेगी जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि वहां पे हम एक मुहिम छेड़ेंगे जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वेल्दी कैसे बना जाता है उसको पूरी दुनिया तक फैलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी जर्नी जो 2025 में आपको बहुत अमीर बनाएगी। सोचिए 2025 में आपके जो वेल्थ के सपने हैं वो सिर्फ सपने ना रह जाए, हकीकत बन जाए तो कैसा लगेगा? आपको लगेगा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 कहानियों के माध्यम से मैं आपको एग्जीक्यूशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एडवांस्ड फ्रेमवर्क्स देने वाला हूं जिससे आप अपने लिए वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक चुंबक बन सकते हैं और अपने लिए इतनी वेल्थ बना सकते हैं जिसका हिसाब नहीं है। जिम कैरी, ओफ्रा विनफ्री, धीरूभाई अंबानी, इन सब ने ये टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और मैं इस टेक्निक को ब्रेक डाउन करूंगा मल्टीपल स्टेप्स में, एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स में आपके लिए। इन फ्रेमवर्क्स को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहली चीज, वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होते, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो एनर्जी होती है और ये एनर्जी उन लोगों में से फ्लो करती है जिनके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एब्सोल्युटली अलाइंड होते हैं। हेनरी फोर्ड जिन्होंने फोर्ड मोटर्स का इजाद किया था वो एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट कहते थे। वो कहते थे यू कैन डू इट और यू कांट डू इट, इन ईदर केस यू आर राइट। यानी कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकोगे तो भी आप सही हो और अगर आप बिलीव कर सकोगे आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। जो आपको माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे वो सही हो जाता है। अब इसका एक जीता जाता प्रूफ देता हूं। जिम कैरी एक ऐसे एक्टर जिन्होंने सबको बहुत हंसाया है पर 1990 में उनकी सिचुएशन वैसी नहीं थी। उन पे बहुत उधार था और वो एक्टर बनना चाहते थे पर उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 साल बाद का एक पोस्ट डेटेड चेक अपने आप को लिख दिया जिस पे लिखा उन्होंने $10 मिलियन और उस $10 मिलियन के अगेंस्ट उन्होंने लिखा एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। उनको पता भी नहीं था वो बहुत बड़े एक्टर बनने वाले हैं पर 5 साल पहले ही उन्होंने चेक पे ये बात लिख दी थी। रोज वो अपने उसी सपने को विजुलाइज करते थे, उस चेक को देखते थे और 5 साल बाद उनको मूवी ऑफर हुई डम्ब एंड डम्बर और उस मूवी के लिए उनको $10 मिलियन मिले 1995 में। I believe in manifestation. I believe in putting a rocket of desire out into the universe and you get it when you believe it. You get it when you believe you have it. दोस्तों आप इसको मजाक समझ के वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो, नहीं तो मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू और बहुत सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन का महत्व समझ सकते हो। इस जिम कैरी की स्टोरी से मैं आपको दूंगा पहला एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क आज की वीडियो का जिसे हम कहते हैं 3C फ्रेमवर्क। पहला C है क्लैरिटी। एकदम क्लियर कर लीजिए आपका गोल क्या है। गोल को लिख लीजिए, उसको डेट दे दीजिए और टाइमलाइन दे दीजिए और उसको एक अमाउंट दे दीजिए। इतनी क्लैरिटी के साथ अपने आप को एक गोल दे दीजिए। सेकंड है कॉन्फिडेंस। अब आप ये सोचिए कि ये किस्सा आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। जो चीज आपने फ्यूचर के लिए लिखी है वो ऑलरेडी आपके साथ घटित हो चुकी है। उस हिसाब से एक्ट करना चालू कीजिए। मेरे जितने क्लाइंट्स होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं जो आईपीओ जाना चाहते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आप लिख दीजिए कि आप आईपीओ कौन सी तारीख को जाना चाहते हो और आज से एक कैसी लिस्टेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसको कैसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वो फॉलो करना चालू कर दीजिए। तभी जाके आप 2 साल के अंदर एक आईपीओ लेके एक लिस्टेड कंपनी बन सकते हैं। तो सेकंड है कॉन्फिडेंस और थर्ड है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। आपने सोच तो लिया, आपने गोल भी बना लिया, अपना कॉन्फिडेंस भी लेके आ गए, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो काम करना पड़ेगा ना भाई। तो कंसिस्टेंटली उस गोल पे काम करते रहिए और उस गोल पे आपको रखने के लिए क्या काम आएगा? आपको काम आएगा वो पेपर जिस पे आपने अपना गोल लिखा होगा। अब दोस्तों आप अपना गोल फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि 3 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। अब आप अपनी आंख बंद करिए और विजुलाइज करिए कि वो 1 करोड़ आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आप अपनी मम्मी को साथ में लेके जाके ज्वेलरी शॉप में लेके जा रहे हैं जहां पे वो गोल्ड चेन हमेशा उठाती तो थी पर उसका प्राइस टैग देखने के बाद उसको नीचे रख देती थी और आज आप उसी दुकान में जाके अपनी मम्मी को जो है वो गोल्ड चेन गिफ्ट कर रहे हैं। या फिर अपने हस्बैंड को या वाइफ को वो तोहफा दे रहे हैं जो वो हमेशा शॉपिंग सेंटर के बाहर
बाहर से देखते थे, शॉप के बाहर से देखते थे, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, आज आप उसी शॉप में लेके जाके उनको वो तोहफा दे रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसको बेस्ट स्कूल में भेज पा रहे हैं, राइट ट्यूशंस पे भेज पा रहे हैं। ये सारी चीजें विजुलाइज कीजिए, आंख बंद करिए और 3 साल बाद का अपना गोल 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ क्या लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखिए। अब आती है दूसरी टेक्निक। तो दूसरी टेक्निक से पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पे मैं स्टोरी दूंगा ऑफ्रा विनफ्री की। ऑफ्रा विनफ्री जो है एक बहुत फेमस हॉलीवुड होस्ट है, बिलियनियर लेडी है, बिलियनियर, मिलियनियर नहीं, बिलियनियर लेडी है। पर उनकी जिंदगी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, बहुत गरीब घर से थी और बहुत गरीब लोकेलिटी से थी, और वहां पे वो कलर्ड थी, यानी उन पे ऑलरेडी बहुत जुल्म होते थे, बहुत प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे। वो सबको तोड़ते हुए वो ऑफ्रा विनफ्री बनी, जिनका नाम एक लेजेंड बन चुका है। ऑफ्रा विनफ्री क्या करती थी? वो करती थी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यानी रोज शाम को ये लिखना कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ है। दोस्तों, अगर आपकी तनख्वाह आज 20,000 रुपए भी है ना, तो आप देश के 90% लोगों से ज्यादा अच्छी सिचुएशन में हो। तो इस बात का शुक्राना करना बहुत जरूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें कि आपको पास क्या है। हमेशा सिर्फ ये ना सोचे आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी भी हमेशा ये सोच सकते हैं कि भाई वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं है, इलॉन मस्क है। तो हर जन के लिए आगे जाना, एक प्रोग्रेस करना नॉर्मल बात है, पर इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमें मिला है वो भी एक अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी तड़प रहे हैं। ऑफ्रा विनफ्री की एक बात है, वो कहती है कि जो चीज आप सेलिब्रेट करते हैं वो चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आप अपनी छोटी सी विंस को भी सेलिब्रेट करेंगे तो वो बड़ी विंस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एग्जीक्यूशन टेक्निक दे रहा हूं, टेक्निक नंबर 2, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड फ्यूचर पेसिंग। ग्रैटिट्यूड फ्यूचर पेसिंग क्या करता है? आपकी आगे होने वाली चीजों के लिए आज से ही आप अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड देना चालू कर देते हो। तो आपको क्या करना है? रोज सुबह उठना है और 3 चीजें रोज आपको ग्रैटिट्यूड फ्यूचर टेलिंग करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? रोज सुबह उठिए और 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। एक पेपर लीजिए और उस पे लिखिए वो 3 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, पर ये फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं। सो फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव 1 करोड़ रुपीज, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम ग्रेटफुल दैट आई ओन अ मर्सिडीज। तो जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद के लिए, उनके लिए आज से ही ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर दीजिए। देखिए आपके साथ कैसे मैजिक होने लगेगा, अपने आप चीजें जो है आपके लिए जुड़ती जाएंगी। जैसे शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये पूरी कायनात अब आपके लिए काम करेगी क्योंकि आपने इसको सोच लिया है। अब भाई तीसरी टेक्निक पे आते हैं, पर तीसरी टेक्निक से पहले इस वीडियो को शेयर करना ऑलरेडी चालू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स तो भर चुका होगा अभी तक कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2025 के लिए, आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे वेल्थ को 2025 में। तीसरी टेक्निक थी वो धीरूभाई अंबानी यूज करते थे। आपने गुरु मूवी जरूर देखी होगी, उसमें आप क्या देखते हैं, धीरूभाई अंबानी क्या क्या स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाऊंगा। तो ये क्या है? ये एक विजुअलाइजेशन है। फिर एक बार जब वो एजीएम करते हैं तो वो कहते हैं मैं पूरा स्टेडियम भर दूंगा एजीएम से, मतलब इतने लोग भर दूंगा अपने शेयर होल्डर्स में कि पूरा स्टेडियम भर जाएगा। आज आपको जान के हैरानी होगी कि रिलायंस के पूरे 37 लाख शेयर होल्डर्स है, 37 लाख शेयर होल्डर्स हैं उनके। तो आपको जस्ट बता दूं कि न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन करीबन 40 लाख है, तो यानी जितना बड़ा न्यूजीलैंड है उतने तो उनके पास शेयर होल्डर्स हैं आज। और तीसरा, आपको याद होगा वो सीन जहां वो सबसे पूछते हैं कि क्या आप बनना चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं वेल्थ एंकर्स। ये होते हैं आपके सारे वेल्थ एंकर्स। तो वेल्थ एंकर्स के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल काम है। जो भी आपके इस तरीके के ऑडेशियस गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, उनको आपको विजुअलाइजेशन बोर्ड पे रखना है। आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपनी फेवरेट गाड़ी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको रोल्स रॉयस खरीदनी है 10 साल बाद, तो आप रोल्स रॉयस को आज ही अपना वॉलपेपर बना दीजिए, रोज उसको देखिए। अपने ऑफिस का जो पिन बोर्ड होता है, उस पिन बोर्ड पे आप समझिए आपने कोई नेकलेस चूज किया अपनी वाइफ के लिए, तो वो नेकलेस की फोटो लगा दीजिए। आप अपने घर में अपने बेडरूम के डोर के पीछे जो घर आप खरीदना चाहते हैं उसकी एक फोटो लगा दीजिए। ये होते हैं वेल्थ एंकर्स। इससे आप हमेशा वो चीजें देखते रहेंगे और आपका माइंड उनकी तरफ काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। चौथी टेक्निक जो मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ इस्तेमाल की थी, वो बिजनेसमैन है, बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे, एजुकेटेड नहीं थे, फर्नीचर का शोरूम चलाते थे, हैंडीक्राफ्ट का शोरूम चलाते थे और उन पे 50 लाख रुपए का उधार हो चुका था। 50 लाख रुपए का जो उधार था वो उन्होंने लिया था 10% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे, पर एनम नहीं, पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे लिया था। तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज चढ़े जा रहा था और ऐसे करते करते उन पे 2 साल के अंदर 2 करोड़ का लोन हो गया। एक से लोन देते, दूसरे को देते, दूसरे से लेते, तीसरे को देते। हालत ये हो गई थी सुसाइड करना चाहते थे।
हमारे पास आए, हम बैठे उनके साथ, पहले तो हमने उनके बिजनेस को समझा, पर मैंने उनको एक चीज बोली, मगर आप यहां से हार गए ना दोस्त, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने उनके साथ एक बहुत जबरदस्त टेक्निक यूज करी, आप भी यूज कर सकते हैं, बड़ी सिंपल टेक्निक है। उस टेक्निक को हम कहते हैं द मिरर टेक्निक। द मिरर टेक्निक पे क्या है, जो आपके लाइफ के गोल्स है, मिरर में जाके अपने आप से बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, उनको हमने क्या कहा, मिरर में देख के आप बोलेंगे, मेरे पे 1 रुपए का भी उधार नहीं है। सेकंड, मेरे बिजनेस में 50% का प्रॉफिट है। थर्ड, मेरे ऑफिस में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो मुझसे पैसा मांगते हैं, ऐसे लोग आएंगे जो मुझे पैसा देना चाहते हैं। क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, बैंकर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे। ये बात रोज उन्होंने मिरर में देख देख के बोली। उसके साथ साथ अपने राइट एक्शंस लिए, राइट स्ट्रैटेजीज बिल्ड करी। आज हालत ये है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पर्सन ऑन इंटरनेट। अगर आप जाएं और उनका हैंडल सर्च करें इंस्टाग्राम पे, तो आज फर्नीचर की दुनिया में तहलका मचा दिया। सिर्फ फर्नीचर वाले हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार, सलमान खान, इन लोग के साथ फोटो खिंचाते हैं, आईफा अवार्ड्स में इन्वाइट किए जाते हैं, और अपने लिए उन्होंने एक अलग लेवल बना लिया। उन्होंने उस टाइम एक बोला था कि संजय सर, मेरे पास एक BMW होनी चाहिए। आज उनके पास वो BMW है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, मिरर टेक्निक यूज की। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने आपको ताकत बता ही नहीं सकता। इतनी ताकतवर चीज है ये, इतनी ताकतवर चीज है कि आपका पूरा ब्लूप्रिंट आपकी आंखों के सामने लेके आ जाता है। जैसे ही आप अपने लिए एक गोल सेट करते हो, एक अट्रैक्शन सेट करते हो, यूनिवर्स को सिग्नल दे देते हो। यूनिवर्स में ना बहुत सारे सिग्नल्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर तरीके के सिग्नल्स हैं। आप जरा पॉजिटिव सिग्नल देके देखो और उसके बाद उसकी तरफ काम करना चालू कर दो। दैट्स इट, आपका पूरा काम हो जाएगा। दोस्तों, 4 टेक्निक्स यूज कर ली, 5वीं टेक्निक यूज करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, गिविंग इज गेटिंग। अगर आपके पास आज ज्यादा पैसे नहीं है, आप 20,000 रुपए महीने कमाते हैं, आप 10 रुपए की चैरिटी कीजिए। आपको लगने लगेगा कि आप में इतनी ताकत आ गई है, सक्षमता आ गई है कि आप जो है संसार को वापस कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे इस नंबर को भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जिसका आप भला कर रहे होते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल्स देता है यूनिवर्स को, और ये सारी एनर्जीज जो है ट्रांसफॉर्म होके आपके लिए काम करना चालू कर देती हैं। तो गिविंग इज गेटिंग। जो भी हो सके, जितना हो सके, अगर 1 रुपया भी हो सके ना, तो 1 रुपया भी दान कीजिए। 10 रुपए हो सकते हैं, 10 कीजिए। 100, 1000, 10,000, धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी कि आप महीने का 1 लाख रुपए भी दान करेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रतन टाटा जी को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने हमेशा दिया है, जितना लिया है उससे कहीं ज्यादा दिया है। तो जब उनका निधन हुआ, सब लोगों को लगता है उनके परिवार में से कोई सीनियर व्यक्ति का निधन हो चुका है। तो ऐसी फीलिंग तभी आ सकती है जब आप इस संसार को वापस दें। सिर्फ समेटने लग जाएंगे ना, तो उसमें आपको खुशी नहीं होगी। खुशी आपको तब होगी जब आप थोड़ा बहुत संसार को वापस करेंगे। तो ये भी एक प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, साथ साथ थोड़ी कीजिए, पर स्टार्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब आती है मुहिम की बारी। ये सब है ना, सिर्फ थियरी ना रह जाए, इस बात का मुझे डर लग रहा है। तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। आई एम श्योर आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हम बना देते हैं जनवरी 2025 को द जनवरी वेल्थ मैनिफेस्टेशन मंथ। इसमें हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और मिनिमम 20 लोगों से एक कमिटमेंट लेंगे। पहले तो आप कमिटमेंट लिख दो कि आप 2025 के गोल्स क्या करने वाले हो, आपके क्या बड़े गोल्स होने वाले हैं 2025 में, और गोल के साथ साथ 3 एक्शनेबल स्टेप्स कि इस गोल को पाने के लिए आप क्या 3 एक्शन लेने वाले हो, यह भी जरूर लिख दो। इस वीडियो को मिनिमम 20 लोगों को भेजो और उनको भी बोलो कि कमेंट सेक्शन में सेम चीज कर दे। सोचिए कितना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे। एक मुहिम छिड़ जाएगी, लोग एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएंगे कि भाई अब हमने कमिटमेंट कर दी है और कमिटमेंट के साथ साथ एक्शन प्लान कर दिया है, अब हमारे को यह चीज अचीव करनी ही करनी है। तो दोस्तों, अगर 1% लोगों ने भी ये कर दिया तो मुझे लगेगा मैं सक्सेसफुल हो गया हूं इस एंडेवर में, और हम सब मिलके सक्सेसफुल हो चुके हैं लोगों का ब्रेन रिवायर करने में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को सब तक पहुंचाने में। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी के थ्रू इंजीनियर करी है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में अपनी लाइफ के बारे में बात करी है, आप उसको प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और ETFs तो चलता ही रहेगा, वो आप जरूर देखिए। अगली वीडियो किस चीज पे बनाऊं ये जरूर बताना, और 2025 की आपको और आपके पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे दोस्तों को, शहर को, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। मे दिस बी द वेल्थिएस्ट ईयर येट ऑफ योर लाइफ। और आप लोगों ने 2024 मेरा बहुत ही सक्सेसफुल कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और क्या कर सकता हूं आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।